नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज मैं इस वीडियो में आपको सीबीएसई रिड्यूस सिलेबस के बाद जो एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, उस बारे में बताऊंगा आपको। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो सिलेबस होगा वो क्या होगा वो आप देख लोगे। कौन कौन सिलेबस आपको हटा दिया गया है, कौन कौन आपको एक्सरसाइज हटा दिया गया है, इस बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस था वो आपको इधर है और यूनिट और चैप्टर इधर है। तो फर्स्ट यूनिट में रिलेशन एंड फंक्शन में चैप्टर 1 में आप देखोगे कि चैप्टर 1 में आपको जो है वो क्या पढ़ना है। तो आपको 1.4 टॉपिक नंबर है। 1.4 टॉपिक में एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन थे सबको आपको हटा दिया गया। इसका मतलब एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आपको डिलीट कर दिया गया है। देन चैप्टर सेकेंड के बारे में देखिए तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में क्या किया गया है कि जो टॉपिक नंबर 2.2 का टॉपिक है, 2.2 में क्या था पढ़ना आपको। 2.2 में है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। उसके जो एक्सरसाइज 2.1 है उससे रिलेटेड उसके कुछ क्वेश्चन इससे आएंगे जो आप नहीं पढ़ना है। जो ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है उससे रिलेटेड रहेगा। ज़्यादातर एग्जाम्पल हैं, ज़्यादातर आपको एक्सरसाइज से पहले का क्वेश्चन ही ग्राफ से रिलेटेड है। फिर सेकेंड जो आपको हटाया गया है टॉपिक 2.3 जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से, उससे हटा दिया गया आपको इसको। उसके कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.2 में थे जो आपको नहीं पढ़ना है अब। तो यूनिट सेकेंड में हम देखते हैं। यूनिट सेकेंड में एलजेब्रा है। एलजेब्रा में आपको 3.4.5 टॉपिक नंबर है और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है। जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का एक पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, उसका भी एक आपको पार्ट है, ये टॉपिक है। उसके एग्जाम्पल 15 आप नहीं आपको पढ़ना है। जो क्या था आपको, जो प्रोडक्ट या रिजल्ट है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, वो एग्जाम्पल 15 आपको दिया हुआ है, वो आप नहीं पढ़ना है। देन टॉपिक नंबर 3.7 जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा, उसके भी कुछ क्वेश्चन को अब हटा दिया गया है। स्पेशली आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में अगर आपको रो और कॉलम के द्वारा जो करना था ऑपरेशन, उसको अब नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज 3.4 में आएगा जिसके कुछ क्वेश्चन को हटा दिया गया है। देन टॉपिक नंबर 3.8 में थ्योरम थर्ड आप देखोगे। थ्योरम थर्ड क्या था, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। ये एक थ्योरम था जो थ्योरम 3 है और 3.8 टॉपिक है। 3.8 टॉपिक में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में आपको ये मिलेगा थ्योरम, इसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा सब पढ़ना है। जो जो हम बता रहे हैं वो डिलीट है और जो नहीं बता रहे हैं वो उसको पढ़ना है। चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक से आप मिला सकते हो। इसके जितने भी स्क्रीनशॉट लेके आप चाहो तो एनसीईआरटी को टिक कर सकते हो। देन चैप्टर 4 में डिटर्मिनांट है 4.3। ये आप देखोगे जो टॉपिक 4.3 है इसके एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन को हटा दिया गया है जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 4.2 आपको टोटल हटा दिया गया क्वेश्चन। इसमें आप सेकेंड जो है आपको 4.7 टॉपिक है। 4.7 टॉपिक में आपको आता था एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में आपको जो एक्सरसाइज 4.6 था, एक्सरसाइज 4.6, उसमें एक रिलेटेड है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। ये टॉपिक को आपको हटा दिया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है। देन चैप्टर 5 यूनिट थर्ड में कैलकुलस है जो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 5.8 में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में 5.8 में आपको जो एक्सरसाइज 5.8 है उसके कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपको रॉल्स और लैग्रेंज जो मीन वैल्यू थ्योरम है उससे रिलेटेड है और उसको आपको नहीं पढ़ना है। देन
चैप्टर 6 में आप जाओ तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टॉपिक नंबर 6.2 है, जो एनसीईआरटी में 6.2 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, उसको हटाया गया है। उसमें सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.1 है वो अब एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 6.5 में एक्सरसाइज 6.4 के भी सारे क्वेश्चन अब आपको नहीं आएंगे, ये दोनों आपको हटा दिया गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और टॉपिक नंबर 6.5 क्या था, तो 6.5 अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू था वो हटा दिया गया एक्चुअली, ये इसमें है आपको, और ये अलग टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज यूज ऑफ डेरिवेटिव वो अलग है। देन चैप्टर 7 में आपको इंटीग्रल्स में कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, उसको हटाया गया है, जो आपको 7.4 टॉपिक में था। और ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1-2 हैं जो आपको एक्सरसाइज आपको आएंगे 7.3। देन टॉपिक नंबर 7.71 के जो एक्सरसाइज 7.8 हैं उसके सारे क्वेश्चन हटा दिए गए, जो डिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड हैं वो सभी क्वेश्चन आपको हटा दिए गए हैं। फिर चैप्टर 8 में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर हैं उसके 8.3 टॉपिक हैं, जो आपको एरियाज ऑफ कर्व हैं, उससे हटा के आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के हटा दिए गए। आपको याद रखना है AQ अगर लिखा हुआ है तो ऑल क्वेश्चन है, अगर SQ लिखा हुआ है तो सम क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप टॉपिक नंबर 9.4 देखना। टॉपिक नंबर 9.4 में जो एक्सरसाइज 9.3 के सारे क्वेश्चन हैं उसको आपको हटा दिया गया है, 9.3 एक्सरसाइज नहीं आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट में आप देखोगे टॉपिक नंबर 9.5.3 जो कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, उसमें आपको एक्सरसाइज 9.6 को टोटल को हटा दिया गया। इसमें 2 एक्सरसाइज हटाया गया, 9.3 भी 9.6 भी टोटल क्वेश्चन को। फिर आप यूनिट 4 आ जाओ। यूनिट 4 में आपको चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 है वेक्टर। जो वेक्टर को आपको पढ़ना है, वेक्टर को इसमें क्या हटाया गया है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मेनली ये एक्सरसाइज नहीं है, मेनली इसमें एक एग्जाम्पल है, आपको बस पढ़ना, और नहीं तो ये RD शर्मा और RS अग्रवाल में है, बट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रिपल वेक्टर वाला। 3D में भी आपको एंगल, 2 लाइन्स, 2 प्लेन और ए लाइन और ए लाइन जो एंगल है, एक एंगल और 2 लाइन के बीच एंगल, या 2 प्लेन के बीच, या एक प्लेन एक लाइन के बीच जो एंगल आएगा, वो सब को हटाया गया है। और ये आपको जो डिनोट करता है वो 11.4 टॉपिक नंबर से और एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चन को ये रिलेट करता है। इसके फर्स्ट मतलब 2 लाइन्स वाला जो है। फिर जब आप 2 प्लेन्स में जाओगे तो ये टॉपिक नंबर 11.8 को डिनोट करता है। और जब थर्ड ये लाइन एंड प्लेन का एंगल आप जाओगे तो 11.10 को डिनोट करता है, जो एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चन को डिनोट करता है, तो इसको आपको हटा दिया गया है। देन चैप्टर 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें आपको जो हटाया गया है वो टॉपिक नंबर 12.12.1 और 12.2.1 दोनों को हटाया गया है, और एक्सरसाइज 12.1 को ये रिलेट करता है, और आपको 12.2 एक्सरसाइज को भी रिलेट करता है, जो अनबाउंडेड है वो उससे है आपको 12.2 से, और मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो है वो 12.2.1 से। लास्ट देखिए आप प्रोबेबिलिटी, जो 6 यूनिट है, चैप्टर 13, इसके लास्ट जो है हटाया गया है टॉपिक नंबर 13.7 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन को हटाया गया है। कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन बस पढ़ना है, इसमें ना के बराबर, ये एक्सरसाइज आप टोटल छोड़ सकते हो। मीन और वेरिएंस जो रैंडम वेरिएबल है उसको हटाया गया है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हटाया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो है ये इससे रिलेटेड है 13.6.2 से और 13.6.2 से,
इस टॉपिक से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चन को, और ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 13.5 से रिलेटेड है। तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एक दो क्वेश्चन बस, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक से आप रिलेट कर लोगे। तो इस तरह मेरा ख़त्म हो गया। ये कुछ टॉपिक मैंने डिलीट हुआ और कुछ आपको एक्सरसाइज डिलीट हुआ। चैप्टर 1 भी 12 में आपको डिलीट नहीं हुआ, ना 10th में चैप्टर डिलीट हुआ है, ना 12 में चैप्टर डिलीट हुआ है, 9th और 11th में।